आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डायरी का एक पन्ना, जिसके लेखक हैं सीताराम सेकसरिया। प्रस्तुत पाठ में लेखक सीताराम सेकसरिया आजादी की कामना करने वाले अनंत लोगों में से एक थे। वह प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते और महसूस करते थे, उसे अपनी निजी डायरी में दर्ज कर लेते थे और यह क्रम कई वर्षों तक चलता रहा। इस पाठ में भी उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है। इस पाठ में लेखक द्वारा बताया गया है कि लेखक सहित कलकत्ता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश खरोश से मनाया। अंग्रेज प्रशासकों ने इसे उनका अपराध मानते हुए उन पर और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए, यही सब इस पाठ में वर्णित है। तो आइए इस पाठ के बारे में कुछ और जानकारी एकत्र करते हैं। लेखक ने सर्वप्रथम पाठ में बताया है कि किस प्रकार उस दिन का दिन अमर माना गया और ऐसा माना जा रहा था कि आज स्वतंत्रता दिवस की पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए बहुत सी तैयारियां की गई थी। लेखक कहते हैं कि उस दिन बहुत सजावट की गई, घरों पर झंडे फहराए गए। उस दिन उस प्रचार प्रसार के लिए कुल 2000 रुपए खर्च किए गए थे और इतना ही नहीं, मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। मकान तो ऐसे सजाए गए थे, मालूम होता हो कि स्वतंत्रता मिल गई हो। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे, उस रास्ते में ही लोगों में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी और इसी के साथ साथ पुलिस भी गश्त लगा रही थी। बड़े बड़े पार्कों को घेर लिया गया था। प्रशासन की भी अपनी तैयारी दूसरी तरफ चल रही थी। लोगों का उत्साह देखने योग्य था। सुभाष बाबू जो लेखक से दूर नहीं थे, वो कहते हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, दिन आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे वहां के दृश्य परिवर्तित होते चले गए। लेखक बताते हैं कि उन्होंने उस समय बहुत से लोगों को लाठियों से पिटते देखा। इसके साथ ही वो कहते हैं कि सुभाष बाबू जो लेखक से दूर नहीं थे, उनका फटा हुआ सर देखकर आंखें बंद हो जाती थी। एक तरफ यह हाल था तो दूसरी तरफ स्त्रियां भी मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। सभी लोगों का, हर एक व्यक्ति का अपना अपना योगदान इस दिन के लिए चल रहा था। वास्तव में इस दिवस के लिए दो तरह के नोटिस जारी किए गए थे। एक नोटिस पुलिस कमिश्नर के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं की जा सकती, ऐसी सूचना दी गई थी और यह भी बता दिया गया था कि अगर कोई इस सभा में या किसी भी तरह की सभा में भाग लेंगे तो उन्हें दोषी समझा जाएगा। और दूसरी तरफ कौंसिल की तरफ से भी नोटिस जारी किया गया था, जिसमें यह जानकारी दी गई थी कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा व स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा ली जाएगी। इस पाठ में इसे ही लेखक द्वारा खुला चैलेंज या ओपन लड़ाई कहा गया है। लेखक कहते हैं कि इससे पहले खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा नहीं की गई थी। यह पहला मौका था जब पुलिस कमिश्नर के द्वारा जारी किए गए इस तरह के नोटिस के अलावा कौंसिल का नोटिस भी सामने था और जो कि बिल्कुल विपरीत था। इस दौरान लेखक ये भी बताते हैं अपने इस पाठ में कि प्रशासन, पुलिस किस तरह से वहां की जनता के साथ व्यवहार कर रही थी। लेखक बताते हैं विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने जब झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको रोक लिया। सुभाष बाबू के जुलूस का भार जो कि पूर्णोदास पर था और खासकर इस दिन इस आंदोलन में स्त्रियों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही। विभिन्न विभिन्न जगहों से स्त्रियों ने योगदान दिया। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। जानकी देवी, मदालसा आदि भी उसमें शामिल हुई।
यह भी बताया गया कि उत्सव का मतलब क्या है। इसके अतिरिक्त वहां के प्रशासन ने, पुलिस ने इन रैलियों, इन सभाओं को रोकने के लिए लोगों पर लाठियां बरसाई और इस दौरान बहुत से लोग घायल हुए। बहुत से घायल लोगों में से 106 लोग प्राप्त हो पाए जो कि घायल थे और 105 स्त्रियां थी जिन्हें की लॉकअप में बंद कर लिया गया था। इस पाठ में अगर हम कुल मिलाकर देखें तो कुछ मुख्य बातें हमारे सामने आती हैं कि इस दिन लोग बड़े उत्साह में थे, काफी सजावट की गई थी। सजावट को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे स्वतंत्रता मिल ही चुकी है। लोग टोलियां बनाकर जा रहे थे। मानना था कि जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से इतनी बड़ी सभा आज से पहले नहीं की गई। इस दौरान जो घटना, जो दृश्य लेखक के द्वारा बताया गया है, बहुत से लोगों को पकड़कर लाल बाजार लॉकअप भेज दिया गया था। लेखक बताते हैं कि आज के दिन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी स्त्री समाज की। मदालसा जैसी स्त्रियों को भी पकड़ लिया गया था। लेखक कहते हैं कि आज जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही अपूर्व था, बहुत ही अलग था। लेखक कहते हैं कि बंगाल के नाम पर या कलकत्ता के नाम पर जो कलंक था वो धुल गया। बताया जाता है कि उस समय कलकत्ता, बंगाल पर यह कलंक लगा हुआ था कि वहां कुछ भी काम नहीं हो रहा है। वहां की जनता स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है। परंतु आज जो वहां हुआ वो इस बात का प्रमाण था कि वहां के लोगों के द्वारा भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कार्य किए जा रहे हैं। लेखक कहते हैं कि इसी दौरान डॉक्टर दास गुप्ता घायल लोगों की देखरेख तो कर ही रहे थे, साथ ही फोटो भी उतरवा रहे थे। फोटो उतरवाने का तात्पर्य ये इसी तरफ संकेत देता है कि वो ये दिखाना चाहते थे कि हमारे राज्य में भी स्वतंत्रता के लिए कार्य हो रहा है। लेखक कहते हैं आज जो बात थी वो बहुत निराली थी, बहुत अलग थी। धन्यवाद।